भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कुबेर देवता की आराधना करते हैं। लेकिन इस दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है धन्वंतरी देव की पूजा करना, जो कि स्वास्थ्य के देवता हैं, या यूँ कहें कि देवताओं के वैद्य हैं धन्वंतरी देवता। तो धनतेरस का पावन पर्व धन्वंतरी देवता की पूजा के साथ ही माता लक्ष्मी, कुबेर और भगवान गणपति की आराधना से प्रारंभ होता है दीपावली के पंच पर्व का। पंच पर्व जो कि धनतेरस से प्रारंभ होते हैं और भाई दूज पर समाप्त होते हैं। तो ये पांचों पर्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। धनतेरस के दिन से ही माता लक्ष्मी की पूजा आराधना प्रारंभ हो जाती है। इसी दिन से घर में, घर के मुख्य द्वार पर और घर की छत पर, बालकनी में दीप जलने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन इस बार धनतेरस को लेकर बहुत सारे संशय हैं। कब मनाए धनतेरस, 18 अक्टूबर को या फिर 19 अक्टूबर को? तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में धनतेरस कब है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और धनतेरस का पावन पर्व कब मनाएंगे। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जो भी हम खरीदारी करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उससे माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। तो ऐसे में इस बार धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है? विशेषकर सोना इत्यादि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस समय में आप सोना खरीद सकते हैं, या कोई भी महंगी धातु खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस पर धन्वंतरी देवता, भगवान गणेश और कुबेर देवता, माता लक्ष्मी की आराधना करने का अर्थात प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, किस प्रकार से पूजा करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और धनतेरस का पावन पर्व कब मनाएंगे। देखिए, इस साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:20 पर, और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 1:53 पर। तो धनतेरस कब मनाएं? देखिए, धनतेरस में प्रदोषकालीन लक्ष्मी पूजा अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। तो ऐसे में प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि जिस दिन प्राप्त होती है उसी दिन धनतेरस मनाते हैं। तो 18 अक्टूबर 2025 को त्रयोदशी प्रदोष काल में हमें प्राप्त होगी, और इसलिए साल 2025 में धनतेरस का पावन पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:23 पर, और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:47 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:47 से सुबह 5:35 तक, और अमृत काल सुबह 8:49 से सुबह 10:32 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 तक। ये तीनों शुभ मुहूर्त हैं। इस समय में आप पूजा, आराधना, मंत्र जप करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अब बात करें धनतेरस की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 7:16 से रात्रि 8:20 तक। इस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं भगवान कुबेर देवता की, धन्वंतरी भगवान की, माता लक्ष्मी और भगवान गणपति की। इन सब की पूजा आराधना आपको इसी समय में करना है। अब बात करें खरीदारी के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त होता है जब से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाती है तब से लेकर, और जब तक त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहती है तब तक, यानी कि 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:20 से आप खरीदारी प्रारंभ कर सकते हैं, और 19 अक्टूबर को दोपहर में 1:53 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस आपको राहु काल का ध्यान रखना है। राहु काल में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो 18 अक्टूबर 2025 को राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक। वैसे त्रयोदशी तिथि दोपहर में 12:20 से प्रारंभ हो रही है, तब तक राहु काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग खरीदारी कर सकते हैं 18 अक्टूबर को भी और 19 अक्टूबर को भी दोपहर तक। धनतेरस पर आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, जैसे कि मकान खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, सोना, चांदी, महंगी धातुएं खरीदना शुभ माना जाता है। तो ये तो सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप क्या खरीदते हैं। लेकिन जो 5 चीज़ें सभी के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं,
वो 5 चीज़ें हैं। धनिया मतलब साबुत धनिया, धनिया के बीज, और दूसरी चीज़ है साबुत हल्दी, ये ज़रूर खरीदना है आपको। तीसरी चीज़ है पीतल का कोई भी पात्र, मतलब आप चाहें तो सोना भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल का पात्र आवश्यक होता है। चाहे आप घंटी खरीद लीजिए, एक दिया खरीद लीजिए, छोटा सा आप चाहें तो कोई पात्र खरीद सकते हैं, कटोरी इत्यादि, जिसमें आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो पीतल की कोई ना कोई वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए। और चौथी वस्तु है झाड़ू, जो कि धनतेरस पर अवश्य खरीदनी चाहिए। और पांचवी वस्तु है नमक। तो ये पांचों चीज़ें धनतेरस पर सबको खरीदनी चाहिए। फिर इसके अलावा आप चाहे जो भी खरीदते हैं, मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी वस्तु खरीदें, लेकिन ये चीज़ें आवश्यक हैं। क्योंकि धनतेरस पर जो हम चीज़ें खरीदते हैं, ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी समृद्धि के स्वरूप में, बरकत के स्वरूप में हमारे घर में वर्ष भर वास करती हैं। तो जो भी बन पड़े ज़रूर खरीद लीजिए। दीपावली पर धनवर्षा पोटली बनाई जाती है, तो बहुत जल्दी आपको धनवर्षा पोटली कैसे बनाएं, इस पर भी वीडियो मिल जाएगी। और धनतेरस की पूजा विधि, दीपावली की पूजा विधि, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।